आरिफ नाम का एक शख्स होता है जो बुलंदशहर का रहने वाला होता है और वो दुबई में एक शेख के यहाँ तकरीबन 15 साल से नौकरी कर रहा होता है। और वो रोजाना वहाँ देखता है कि वहाँ हमेशा शेख के बिस्तर पे रोजाना एक नई नई लड़की, देश विदेश की लड़की आती है। और शेख जो होता है वो बहुत पैसे वाला होता है और उसके साथ वो रात गुजारता है। ये सब चीज़ देखता है। कोई लड़की तेहरान, कोई दुबई, कोई कतर, कहीं कहीं की सभी देशों से लड़कियां आती है और जो कि निहायत ही खूबसूरत होती है। और शेख उसके साथ हर रात गुजारता है और उसे मुंह मांगी कीमत देता है। जब वो आरिफ जो ये सब चीज़ देखता है तो उस अजीब सा महसूस करता है। वो सोचता है कि क्या मेरी ज़िंदगी है, इन लड़कियों की ज़िंदगी मेरे से अच्छी है कि वो इतनी मोटी मोटी रकम जो मेरे महीने की सैलरी उससे दोगुना तिगुना रकम वो एक दिन में कमा के जाती है। तो वो बहुत ही अपनी ज़िंदगी से नाराज़ था क्योंकि उस पे कुछ कर्जे भी बहुत सारे थे। अब जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, लेकिन उसे कोई चारा नज़र नहीं आता। लेकिन अचानक से उसके मन में एक दिन एक ख्याल आता है कि जिस तरह वो लड़कियां जो है वो शेख के पास जाती हैं और उसके एवज में उसके साथ रात गुजारती हैं, पैसे मोटे रकम लेते हैं, वो भी तो ये काम कर सकता है क्योंकि उसके पास भी एक लड़की है। आखिर आरिफ के पास वो कौन सी लड़की थी जिसके साथ वो वही सब काम करने का सोच रहा था? चलिए, चैनल शुरुआत करने से पहले मैं पुराने स्टोरी तक में आप सभी का स्वागत करता है। चैनल पे नए आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूँ, आपके लिए अच्छी अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। आज की जो कहानी है वो बुंदेल शहर की है। वहाँ पे जो है एक आरिफ नाम का शख्स होता है, उसकी पत्नी जो रजिया होती है, वो जो है बुंदल शहर में रहता है। और तभी जो है वहाँ का उसका कुछ काम अच्छा खासा नहीं चल रहा होता है, तो फिर वो अपना वीज़ा पासपोर्ट बना के दुबई जाता है और वहाँ एक शेख के यहाँ काम करने लगता है। वो तकरीबन 15 साल से शेख के यहाँ काम कर रहा था। वो देखता है कि शेख शेख तो है, पैसे वाला बहुत है वो, और उसके पास जो है रात में रोज़ नई नई देश विदेश की लड़कियां आती हैं और उसके साथ वो संबंध बनाता है और जो कि निहायत ही खूबसूरत होती है। और वो सब चीज़ देख के इसके मन में आता है कि काश मेरे पास भी ऐसा कुछ होता, मैं भी उन लड़कियों की तरह, अगर मैं भी काश लड़की होता तो मैं भी जो है उनसे इसी तरह पैसे कमाता। वो कभी उसके पास लड़कियां कतर, दुबई, सऊदी अरब, तो नेपाल, भूटान, चाइना, मतलब जहाँ जहाँ की वो चाहता, रसिया, सब जगह की लड़कियों को अपने बिस्तर पे उसके साथ संबंध बनाता, रात में रखता और सवेरे में उसे मुंह मांगी कीमत देता। ये सिलसिला चलता रहता है, सारा कुछ चलता रहता है कि आरिफ के मन में भी ये सवाल आती है कि मेरे पास भी तो एक लड़की है, क्यों ना मैं उसी से वो काम शुरू करूँ। तो वो क्या करता है, शेख के यहाँ से फ़ौरन छुट्टी लेके भारत आता है। और भारत में उस वो लड़की और कोई नहीं, उसकी बीवी होती है। वो सोचता है, उसके दिमाग में प्लान आता है कि वो अपनी बीवी के साथ ये सब काम करवाएगा। वो फ़ौरन जब भारत आ जाता है तो अपनी बीवी से बात-उत करता है, सारा कुछ आराम से सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है। आरिफ के 4 बच्चे होते हैं और उसके बाद जो है उसने 2 शख्स से बहुत ही मोटी-मोटी रकम जो है सो ले रखी होती है, जिसका पैसा उसने अभी तक चुकाया नहीं था, कर्ज ले रखा होता है। और उसके बाद वो अपने दोस्तों से मिलता है और उनसे मिलता है, कहता है कि दोस्त, मैं तो तुम्हारा पैसा तो जमा दे नहीं सकता हूँ, लेकिन उसके एवज में मैं तुम्हें कुछ ऐसा चीज़ दूँगा जो तुम चाहो तो किस्त के तौर पे या जिस तरह से चाहो तुम अपना पैसा चुका सकते हो। उसके दोस्त आके सोचते हैं कि ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो कह रहा है कि वो किसी और नहीं, अपनी बीवी के बारे में बात कर। उसके दोस्त सुन के चौंक जाते हैं, कैसी बात कर रहे हो तुम अपनी बीवी के साथ ही हमें सोने के लिए कह रहे हो? तो कहता है, हाँ, क्या दिक्कत है, तुम उसके बदले में तुम मेरा हिसाब चुकता करना और उनके साथ मजे लेना। उसके दोस्त तैयार हो जाते हैं क्योंकि उसकी बीवी भी खूबसूरत होती है। उसके बाद उसकी बीवी का नाम रजिया होता है। उसके बाद आरिफ जो है
एक दिन अपने दोस्तों को अपने घर पे दोनों दोस्तों को दावत देता है और खूब वहाँ मीट मुर्गा चलता है और शराब उराब पीता है। और उसके बाद रात में जो है अपनी बीवी से कहता है कि जाओ मेरे दोस्तों के साथ सो जाओ। उसकी बीवी उसकी बातों से इनकार करती कहती कि नहीं, मैं ये गंदा काम गलत काम नहीं करूँगी। ये तुम क्या करो, तुम पागल हो तो नहीं हो गया? कहा अगर तुम ऐसा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। अब ये सब बात सुन के उसकी बीवी बहुत परेशान हो जाती है। अब मजबूरन उन दोनों के साथ बारी-बारी से रात गुज़ारती है। लेकिन उससे पहले ही उन दोनों को वो उसका आरिफ़ अपने दोस्तों को कह रखा है कि जब तुम एक आदमी मेरी बीवी के साथ संबंध बनाना तो वो उसका वीडियो बना लेना, और फिर जब दूसरा बनाना उसके साथ संबंध बनाना तो उसका वीडियो बना लेना, और दोनों को उसका क्लिप तैयार करके मेरे पे भेज देना। उसके दोस्त भी ऐसा ही करते, एक-एक करके उसकी बीवी के साथ संबंध बनाते हैं। मजबूरन उसकी बीवी को उसके साथ उन दोनों के साथ संबंध बनाना पड़ता है। अब ये सिलसिला चल पड़ता है, जब भी उसका मन करता वो अपना दोस्तों को उसके पास अपनी बीवी के पास जब तक इंडिया में था वो भेजता और उनसे मोटी रकम वसूलता, और उसके बाद उनका अपना कर्जा भी सधा चुका होता है। लगभग 2 महीना वहाँ रहता है। अब उसका कर्जा भी चुक गया था और पैसे कमाने लगा था। अब उसका टाइम दुबई जाने का हो जाता है। तो फिर वो सीख के वहाँ जाता है, तो वहीं से वो जो प्लान बनाता है कि वो उसकी बीवी सोचती है कि चलो अब तो ये चला गया था, अब मुझे ये गंदा काम नहीं करना होगा। लेकिन उस ये कहानी रुकने वाली कहाँ थी। वहाँ आरिफ़ ने ये प्लान बना लिया कि वो अब ऑनलाइन ही अपने दोस्तों को या अपने उसके और किसी और को अपनी बीवी के पास भेजेगा और उनसे पैसे कमाएगा। उसके बाद वो ऑनलाइन पर ही अपने वीडियो वहीं से ही दुबई से ही अपने किसी-किसी को अपने दोस्त से कह के और किसी ग्राहक को बुला-बुला के अपनी बीवी के पास भेजता और उसको जबरन उसके साथ संबंध बनवाता। उसकी बीवी बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन वो सिलसिला चलता। इसके एवज़ में आरिफ़ को एक मोटी रकम मिलती है जिससे वो खूब पैसे कमाता है, और कुछ पैसे उसमें से पत्नी को भी देता है उसको घर चलाने के लिए। अब ये सिलसिला चलता रहता है कि एक दिन जो है आरिफ़ के दिमाग में लगभग साल भर बीत जाते हैं कि आरिफ़ के माइंड में आता है कि फिर वो वहाँ से छुट्टी लेके घर आता है। और उसके बाद अपनी बीवी से वहाँ पे तक काम सब वो सब गंदा काम करवाता ही है। उसके बाद अपनी बीवी से पूछता है कि वो कहता है कि मैंने यहाँ पे एक और चीज़ सोचा है। तो उसकी बीवी कहती है क्या? तब मैंने वो सोचता है कि अब अपनी बीवी का वो वीडियो क्लिप तैयार करके, और जिस तरह गंदी फ़िल्मों में जो सेक्स पोज़ीशन होता है उसमें जो वो संबंध बनाते हैं, उस टाइप का सेक्स पोज़ीशन में वो संबंध बनाएगा अपनी बीवी के साथ, गैर मर्दों के साथ, और उसको वो अम, गंदी साइटों पे सेल करेगा। ये बात सुन के उसकी बीवी आग बबूला हो जाती, कहती कि मैंने आज तक तुम्हारी सारी बातें मानी, लेकिन मैं अब तुम्हारी हरगिज़ बात नहीं मानूँगी। ये सब बात सुन के आरिफ़ कहता है कि नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। बस उसकी पत्नी का अब सब्र का बाँध टूट चुका था। वो फ़ौरन पास के थाने में जाती है और आरिफ़ के खिलाफ़ कंप्लेंट दर्ज करवाती है और उसकी सारी कहानी बताती है कि ये मेरे साथ जबरन गलत अपने दोस्तों को मेरे साथ सुलाता है और उससे मोटी रकम लेता है और मेरे साथ गंदा काम ये पिछले 1 साल से कर रहा है। ये सब सुन के पुलिस वाले बहुत ही जल्दी में इस बातों को एकदम संज्ञान में लेते हैं और आरिफ़ को अरेस्ट करते हैं। और उसके बाद आरिफ़ जो है इधर अपनी पत्नी पे लांछन लगाता है कि वो कैरेक्टरलेस है, गंदी है, उसने मुझे फँसाया है, मेरे दोस्तों को फँसाया है, वो गंदा काम करती है। लेकिन उसकी पत्नी ने सच कहा था, वो गलत नहीं, उसका पति उससे गंदा काम करवाता था। अब जो है ये उसकी पत्नी ने ये 5 जनवरी 2025 को ये केस बुलंदशहर के थाने में दर्ज करवाया था। ये सच्ची घटना है बुलंदशहर की। अब जो है पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने आरिफ़ के भी बयान को दर्ज किया, उसके बाद उसकी पत्नी के भी बयान को दर्ज किया। उस पत्नी के बयान के दर्ज पे उसके पति को अरेस्ट कर लिया है। अब पुलिस इस केस की ज़्यादा तौर पे छानबीन कर रही है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आज की कहानी सुनाने का मेरा मकसद ना किसी को ठेस पहुँचाना, ना दुःख पहुँचाना, बस आपको जागरूक करना, सतर्क करना। और आप आज की कहानी के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। और किस शहर से हैं आप अपना नाम पता जो बताएं। आज की कहानी में लालच के कारण आदमी कितना अंधा हो जाता है कि अपनी पत्नी को भी दाँव पे लगा देता है। ये कि सरासर गंदी बात है, गलत बात है।
तो आप सभी अपना प्यारा प्यारा कमेंट दें। और पिछले भी मेरे वीडियो में जिन भाइयों ने मुझे कमेंट किया था, मैं उन सभी का नाम लेना चाहूँगा। राज दिल्ली से हैं, आनंद उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से हैं, और लुधियाना से रामेश्वर सिंह हैं। सबको तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपना प्यारा प्यारा कमेंट दें और ढेर सारा प्यार दें। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत।